अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक नया वायरस आया हुआ है, कोरोना वायरस। आपने देखा था जैसे कोविड बहुत ज़्यादा फैला था, तो अब ये नया वायरस आया हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रो दे देती हूँ, ठीक है। ये होता क्या है, ये एक ज़ूनोटिक वायरस है, ठीक है। बैट बोर्न कहते हैं, चमगादड़ में पाया जाता है ये। और ये ह्यूमंस और एनिमल से एनिमल में भी ट्रांसफ़र होता है और ह्यूमंस में देखते हैं भी ये फैलता कैसे है। फैल रहा ठीक है सब। है। चमगादड़ ने कोई ऐसा फ्रूट खाया है या उसका ब्लड, यूरिन या सैलिवा उस फ्रूट पे गिरा है, वो कंटेमिनेटेड फ्रूट हो गया और वो जो दरख्त था, ठीक है, वो भी कंटेमिनेटेड हो गया। अब जब उस दरख्त से खजूरें इंसान खाएगा या फिर वो कंटेमिनेटेड फूड जो है वो इंसान खाएगा या वही चीज़ें अगर पिग खा रहा है तो उसमें भी ये वायरस आ जाएगा, ठीक है। तो पिग से पिग में भी ये फैलता है और ह्यूमन से ह्यूमन में फिर फैलता रहता है, ठीक है। और जब ह्यूमन से ह्यूमन में जो फैला है तो मरने के चांसेस है 40 to 75% इंसान मर जाते हैं। तो ये इसका सिंपल सा है कि ये किस तरह फैलता है। एक्चुअली आप देख सकते हैं ये कोरोना वायरस की तरह इसके आउटसाइड पे जो सी स्ट्रिंग्स वगैरह हैं, जो आउट ग्रोथ है, यही जाके रिसेप्टर पे बाइंड करती है। अगर हम इसकी विरुलेंसी मतलब डिजीज़ कॉजिंग कैपेसिटी ख़त्म कर दें तो हम इसके किसी भी तरह कर सकते हैं, ठीक है। चलें, ये हमने देख लिया। तो इसके लिए हमें जो साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें ये डिज़ीज़ हो गया है, इस वायरस ने हमें इन्फेक्ट किया है। तो पहले तो ये होगा कि बुखार, ठीक है, थोड़े दिन बुखार रहेगा। उसके बाद ये है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, लेकिन तीसरे दिन बुखार सिम्टम नज़र आने लग जाते हैं। सर में दर्द होगा, मसल पेन, मायल्जिया, ठीक है, वॉमिटिंग, गले में दर्द, सोर थ्रोट, डिजीनेस, बेहोशी टाइप, ठीक है, अल्टरनेट कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो इसके सीवियर सिम्टम्स ये भी हैं कि आपको झटके आने लग जाएंगे, सीजर्स और निमोनिया भी हो सकता है। ये भी रिस्पिरेटरी डिजीज़ ही है, लंग्स पे ही अटैक करता है। प्रिकॉशंस वही हैं जो कोविड के वक्त थी, मतलब आपने डायरेक्ट कांटेक्ट इन्फेक्टेड पीपल से नहीं करना, अपने हाथ साबुन से सही तरह वॉश करने, सैनिटाइज रहना है। बॉइल्ड करके आप जो पाल्म जूस वाले फ्रूट्स होते हैं, आप खजूरें वगैरह ये सब फ्रूट्स जो हैं आपने साफ़ करके खाने हैं धो के। मास्क पहनना है और क्या कहते हैं, आपने पब्लिक प्लेसेस पे अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं अपने साथ सैनिटाइज़र, ये सब। बॉडी फ्लूइड से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना, जैसे ब्लड, फेसेस, यूरिन और सैलिवा वगैरह। ओके, अब हम ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन कैसे रोक सकते हैं देख लेते हैं। जो ही हम इससे एक्सपोज होते हैं इस वायरस से, तो ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड हमारे अंदर ग्रो कितने टाइम में करता है, 5 से 14 दिन में। अब 3 से 14 दिन हमें उसमें बुखार रहता है अलॉन्ग विद हेडेक, साथ सर में दर्द भी रहता है। और कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट निपा वायरस की अभी तक नहीं है। प्राइमरी ट्रीटमेंट यही है कि आप सबसे पहले स्पोर्टिव केयर, ठीक है, वो करें, इंटेंसिव स्पोर्टिव केयर, ISC करें। क्या काम करने हैं आपने, क्वारंटीन करना है, मास्क पहनना है, अपने हाथ धोने और दूसरों से डिस्टेंस मेंटेन रखना है। आप क्या नहीं करना, पैकिंग में लें या फिर बॉइल्ड वाटर में से वॉश करके खाएं। गंदा पानी नहीं पीना, अपने हाथ धोने हैं हर वक्त, सफाई का और हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। यही कुछ प्रिकॉशंस हैं। अल्लाह हमें ऐसी बीमारियों से बचाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। Contact. This is the moment when infection begins, enabling them to unlock these receptors on the surface of this lung cell. Like a smile and a handshake, the virus deceives this lung cell and is welcomed in, where it will command the cell to make more virus particles. Enabling them to unlock these receptors on the surface of this lung cell. Like a smile and a handshake, the virus deceives this lung cell and is welcomed in, where it will command the cell to make more virus particles.